राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की बड़ी। तो जिसे कहीं कहीं पे मूंग की बड़ी हो तो कहीं कहीं पे मुंगौड़ी बड़ी भी बोलते हैं। तो इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और इसे आप साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम दाल को रात में ही भिगा दिया था। आप कम से कम 4 घंटे दाल को ज़रूर भिगाइए। 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद मैंने दाल को भिगाया था और इसे छन्नी में डाल के इसका पानी जो है वो पूरा अलग कर लिया है। तो पानी जो है दाल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल जो है वो गीली हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने लिया है 1 चम्मच भर के जीरा। तो जीरा को भी मैं ग्राइंड करूँगी और इसके साथ साथ मैंने लिया है हींग। तो ये अच्छी क्वालिटी का हींग है, ढोके वाले हींग है। ये हींग जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। तो बड़ी के लिए आप अच्छे वाले हींग का ही यूज़ करें। और इसी के साथ साथ मैंने लिया 2 टुकड़ा अदरक का, 4 हरी मिर्च और ये फल धनिया है। हमारे यहाँ ठंड के मौसम में ये जो सूखी वाली धनिया होती है वही होती है, लेकिन ये फ्रेश मिलती है। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह सूखी साबुत धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है। अब सबसे पहले मैं हींग को ना 1 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लूँगी। तो हींग को थोड़ा-सा चूरा करके घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा। तो देखिए मैंने हींग को पानी में भिगा दिया था। अब मैं इसे अच्छे से घोल लूँगी। तो मैंने हींग को घोल लिया है। अब हम सबसे पहले मिक्सी के जार में धनिया, अदरक, मिर्च और जीरा डाल के इसको पीस लेंगे। तो इसको पीसने में हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। इसे हमें ऐसे ही ग्राइंड करना और बहुत चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे हल्का दरदरा सा ही हमें पीसना है। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है हल्का दरदरा सा। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसी में मैं दाल को पीसूँगी। तो दाल को पीसने में पानी का ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आप 1 आध चम्मच पानी डाल सकते हैं और इसे थोड़ा-थोड़ा सा रुक के ना चम्मच से चला के आप पीसेंगे तो आसानी से जो दाल है वो पीस जाएगी। तो इसी तरह से हम दाल को सारा पीस के तैयार कर लेंगे। तो दाल जो है इसमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना होता है, हल्का दरदरा सा ही दाल को पीसना रहता है। एकदम चिकना पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो बड़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से दरदरा सा मैं सारा दाल को पीस के तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारे दाल को पीस लिया है और ये जो धनिया, मिर्चा, अदरक पीसा था वो भी मैंने इसी बर्तन में खाली किया था और हमने पानी नहीं डाला, इसलिए हमारी जो दाल है एकदम सूखी पीस के तैयार हुई है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए चाहे तो चम्मच से या फिर हाथ से भी आप दाल को फेंट सकते हैं। तो दाल को अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप दाल अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो आपकी मुंगौड़ी बड़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, बहुत ही हार्ड रहेगी, तो जल्दी पकेगी नहीं। तो दाल को कम से कम 5 से 6 मिनट लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटेंगे, चाहे तो हाथ से चाहे तो चम्मच से। और दाल जब अच्छे से फेंट जाएगी ना तो उसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि दाल जो है वो अच्छे से फेंट गई है। तो देखिए दाल का कलर लाइट हो गया है और दाल देखने में काफ़ी फ्लफ़ी लग रही है। हमारी दाल अच्छे से फेंट चुकी है। अब हम दाल की बड़ी बनाएंगे। तो बड़ी बनाने के लिए आज मैं पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। पॉलीथीन से दाल की बड़ी जो है बहुत आसानी से बन जाती है। तो मेरे पास नमक की पन्नी थी। अगर आपके पास में दूध का पैकेट आता हो तो दूध की पॉलीथीन भी आप ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हम नहीं भरेंगे, सिर्फ 2-3 चम्मच दाल जो है मैं इस पॉलीथीन में डालूँगी और हम इसे एक कोन की तरह बना लेंगे। तो उससे जो बड़ी है बहुत आसानी से बनेगी और एक साइज़ की बनेगी। जब हम हाथ से बड़ी बनाते हैं तो थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है और बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक थाली ली हूँ बड़ी बनाने के लिए और थाली में हल्का सा ऑयल लगा के मैंने चिकना कर लिया है। तो अगर आप थाली में बड़ी बना रहे हैं तो ऑयल ज़रूर लगाइए, नहीं तो बड़ी निकलने में बाद में प्रॉब्लम होगा। अगर हल्का सा आप ऑयल लगा देंगे तो बड़ी एकदम आसानी से सूखने के बाद निकल जाएगी। तो इस पॉलीथीन में मैंने नीचे से एकदम छोटा-सा कट किया था, ज़्यादा बड़ा कट मत कीजिए, नहीं तो बड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी बन जाएगी। क्योंकि मूँग दाल की जो मुंगौड़ी बड़ी होती है, वो थोड़ी छोटी-छोटी साइज़ की ही बनाई जाती है, लेकिन अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपको जितना छोटा-बड़ा बनाना हो, उस हिसाब से आप बड़ी को बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे थाली में बना लूँगी। आप इसके जगह पे पॉलीथीन पे डायरेक्ट छत पे भी बड़ी बना सकते हैं। अगर आपको धूप में ही जाके बनाना है तो पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर आप बना सकते हैं या फिर सूप में रख के बना सकते हो। तो मैं 2 थाली में बनाऊँगी और 2 सूप में मैं पॉलीथीन बिछा के बना दूँगी, क्योंकि मेरी दाल जो है थोड़ी ज़्यादा है, 600 ग्राम है, तो मेरी बड़ी भी थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी। तो इसी तरह से मैंने एक थाली बना के तैयार कर ली है, मैं बाकी का सारा भी इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए मैंने सूप में पॉलीथीन बिछा के डाला है, तो 2 सूप और 2 थाली मेरी इतनी बड़ी बन के तैयार हुई है।
इसी तरह से आप पॉलीथीन बिछा के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं या फिर थाली में तेल लगा के बना लीजिए। अब मैं सबको छत में रख के आऊँगी। तो 2 दिन की धूप में बड़ी जो है वो अच्छे से सूख जाती है। 2 दिन अगर कड़क धूप होगी तो 2 दिन में ही अच्छे से सूख जाएगी। नहीं तो अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप इसे 3-4 दिन भी सुखा सकते हैं अच्छे से। और सूखने के बाद ना इसे आप स्टोर करें तो देखिए मैंने छत पे रख दिया है बड़ी को। तो 2 दिन की धूप लगने के बाद मेरी बड़ी जो है अच्छे से सूख गई है। आप इसे दबा के भी चेक करेंगे, जब अंदर तक एकदम हाथ से टूट जाए अच्छा सा तो समझ जाइए कि बड़ी जो है वो अच्छे से सूख चुकी है। आप इसे सूखे डिब्बे में स्टोर करके रखें और साफ़-सुथरा डिब्बा होना चाहिए। आराम से आप 1 साल, 1.5 साल इस बड़ी को यूज़ कीजिए। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप आलू के साथ बनाइए या फिर किसी भी ग्रेवी वाले सब्ज़ी के साथ आप बड़ी को फ्राई करके डाल दीजिए। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं बहुत जल्द आपको इसकी सब्ज़ी की भी रेसिपी आपको दूँगी। राधे राधे दोस्तों।